हेलो दोस्तों, आप सभी को कोविड मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि इस सूत्र के बारे में जो कि द्विघात बहुपद का सूत्र है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद चैप्टर जो है उसी का सूत्र है। तो मैं इसी को डिस्कस करने वाला हूं। जो बोर्ड पे हमारे लिखा हुआ है कि क्या क्या सूत्र का प्रयोग हो सकता है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या सब लिखा हुआ है, उसकी ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस भी बहुपद का घात अगर 2 हो तो उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर आपको कहे कि विवेचक निकालना, विवेचक यानी कि डी निकालने के लिए कहे तो कौन सा सूत्र होगा, तो b² माइनस 4ac सूत्र होगा। इसी के माध्यम से आप डी निकाल सकते हैं, यानी विवेचक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है, विवेचक दिया है या डी दिया है, तो हमको डी का प्रयोग अगला सूत्र में करना पड़ेगा, यानी कि होगा डी का प्रयोग। तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, अगर मूल निकालने के लिए कहे किसी द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद के जो समीकरण है, द्विघात समीकरण, उसमें अगर मूल निकालने के लिए कहता है तो आप जो है कौन सा सूत्र यूज करेंगे। सो देखिए, आप -b प्लस माइनस √d/2a, यानी इसी को आप इसमें जो है सूत्र इतना ही, बस यहाँ पे डी का सूत्र यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो डी अगर आप पहले निकाल तो इस सूत्र पे बैठा सकते हैं। अगर डी आपको पूछा नहीं निकाले हैं तो डायरेक्ट आप इस सूत्र से मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि इसका मतलब होता है माइनस प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो इस समझ में आएगा। तो अगले सूत्र की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जब b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, अगर 0 के बराबर होगा d, तो हमारा मूल समान होगा। क्या होगा, समान होगा। कब, जब हमारा d 0 के बराबर होगा। जीरो के बराबर होगा जब डी बराबर 0 होगा, यानी 0 के बराबर डी होगा तो मूल हमारा समान होगा। अब अगला की ओर चलते हैं। जब b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, यानी कहने का मतलब कि d अगर 0 से बड़ा रहे, जब जो स्थिति में 0 से बड़ा रहे d, उस स्थिति में मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। जब भी यहाँ पे दोनों इक्वल यानी बराबर है तो हमारा समान हो जाएगा, और बराबर नहीं, d बड़ा है तो हमारा यहाँ पे वास्तविक तो होगा, क्योंकि ये बड़ा है, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। ठीक है, और अगला में कह रहा है कि b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो, यानी कहने का मतलब 0 बड़ा हो जाएगा d से, तो यहाँ पे हमारा पूरा जो समीकरण हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये मूल जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, यानी कि अवास्तविक, यानी कि वास्तविक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, माइनस में चला जाएगा, इसलिए वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, कब कैसे समझे कि b² माइनस 4ac यानी कि d बराबर 0 इक्वल रहेगा तो हमारा समान रहेगा वो। अगर d बड़ा रहे 0 से तो वास्तविक तो होगा ही कि प्लस में है, और ये असमान हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 बड़ा हो जाएगा d से तो उस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। यदि हमें दो लगातार सम और विषम संख्या लेना हो तो
एक्स कॉमा एक्स प्लस 2 लेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि सम अगर 2 रहे तो 2 और 2 प्लस 2 4, यानी 2 और 4 फिर लगातार दो सम संख्या क्या हो जाएगा 2 और 4। ऐसे अगर विषम संख्या x के जगह पर 1 लेते हैं तो 1 और 1 प्लस 2 3, यानी कि 1 और 3 लगातार 2 विषम संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया? और आगे चलते हैं, यदि हमें लगातार संख्या लेना है, कोई भी लगातार संख्या लेना है तो x इंटू एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 2 ऐसे करके हम ले लेंगे। कितना भी संख्या पूछे, 2 का 4 का 10 का लगातार, तो इस तरह से हम संख्या मान करके लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है ये अलजेब्रा बीजगणित का सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी को 2 बार गुण, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका डिस्कशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो सूत्र होता है ये याद करने वाला, तो डायरेक्ट यहाँ से याद। तो ये हम समझाने के लिए लिख रही है कि इसका मतलब होता है 2 बार गुना, इसमें कोई अंक भी रहे तो ऐसे कर दीजिए, ए के जगह कुछ और भी जाए, बी के जगह कुछ और भी जाए, तो इसी तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबको मालूम होगा। लेकिन इसका जो है द्विघात समीकरण बहुत ही यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ रिकॉल कराने के लिए। और यहाँ पर भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार गुना यहाँ पर लिख दें। और इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख दें, ये दोनों का प्रयोग इसमें होगा। ठीक है, और एक सूत्र है जो हमेशा आपको यूज में आता रहेगा, वो सूत्र भी देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो सूत्र होता है ये हमेशा आपको यूज में आता रहता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसी चैप्टर में जाएगा, त्रिकोणमिति जाइए ये किसी चैप्टर में जाइएगा तो इसमें बहुत जगह पे ऐसा जो है सवाल में आ जाएगा। ठीक है, समीकरण में जाइए, बहुपद में जाइए, तो इस सब का जो है आ जाएगा ऐसा, तो आप इस